शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर कितना 12 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के विकर्ण संबंध के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्षार धातु के बारे में पढ़े थे। क्षार धातु में मेनली सोडियम और पोटेशियम का क्या पढ़ लिए थे, महत्व पढ़ लिए थे, याद होगा, ठीक है। और जितने भी आपके क्षार धातु थे उनका हम लोग क्या पढ़ लिए थे, उपयोग पढ़ लिए थे। खासकर उसके जो कार्बोनेट थे Na2CO3, NaHCO3 और NaOH, ठीक है ना, इन तीनों के हम लोग क्या पढ़े थे, निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। क्लियर है ना। तो आज हम लोग फिर से अब शुरुआत कर रहे हैं किसका, ध्यान समझने का कोशिश करना। हम लोग एस ब्लॉक के जो दूसरा वर्ग है ना, कौन कौन सा तत्व है जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, ठीक है, और क्या है, बेरियम है, और क्या है आपका रेडियम है, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। पहला वाला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, लीना की रब से फरियाद, इस वाले ग्रुप के बारे में पूरा स्टडी कर रहे थे। क्लियर है। अच्छा, उसमें याद करो, ये तो पहला, हाँ, लीना की रब से फरियाद ऐसे रहता है ना। अच्छा, इधर जब आगे जाते हो तो क्या आता है, डी ब्लॉक के बाद क्या आता है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का कौन सा तत्व आता है, पहले बोरान वाला फैमिली, ठीक, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऐसे ही आता है ना। तो बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना शुरू कर चुके हैं, ये वाला ब्लॉक तो हो गया, अब इसके बारे में पढ़ना शुरू कर चुके हैं। क्लियर है ना। अब इसमें भी सबसे पहला कौन सा तत्व है, बेरिलियम है। कौन है, बेरिलियम। अच्छा, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें एक बार और हम लोग बेरिलियम का असामान्य व्यवहार पढ़ चुके थे ना, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, उससे पहले वाला जो क्लास था उसमें याद करो, लिथियम और मैग्नीशियम का क्या पढ़ते थे तुम लोग, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, चलो एक बार परिभाषा बताना है, ठीक है। जब आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त का तत्व तीसरे आवर्त के अगले वर्ग के तत्व के साथ गुणधर्मों में क्या दिखाता है, समानता, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण संबंध। क्लियर है ना। तो जब लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दिखाता था तो सेम टू सेम वैसे ही बेरिलियम जो रहेगा किसके साथ दिखाएगा आप, एल्यूमिनियम के साथ। किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। क्लियर है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, बेरिलियम व एल्यूमिनियम में क्या पढ़ना, विकर्ण संबंध। क्या पढ़ना है, विकर्ण संबंध। चलो शुरू करें, ठीक है। तो हेडिंग डालो विकर्ण संबंध, और वो भी किसमें, बेरिलियम व एल्यूमिनियम में, ठीक है। हेडिंग डालो बेरिलियम व एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध, बेरिलियम व एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध। तो ध्यान समझना, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध यदि हम लोग को बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे, जब आवर्त सारणी में, परिभाषा पहले विकर्ण संबंध का लिखना, क्या लिखोगे, जब आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त क्रमांक 2 के तत्व, आवर्त क्रमांक, आवर्त बोलो जी, वर्ग है ना, जब आवर्त सारणी में, हाँ आवर्त ही है, आवर्त क्रमांक 2 के तत्व, ठीक है, तीसरे आवर्त के अगले वर्ग के तत्व, ठीक है ना, तीसरे आवर्त के, क्या बोला हूं मैं, अगले वर्ग के तत्व के साथ विकर्ण के रूप में, विकर्ण के रूप में गुणधर्मों में क्या प्रदर्शित करता है, समानता, गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध। याद आया। तो अभी बताया था बेरिलियम और कौन दिखाता है, एल्यूमिनियम। तो विकर्ण संबंध प्रदर्शित करने का सबसे पहले क्या बताएंगे, कारण क्या होता है। तो 100 बात का एक बात याद रखना है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, ध्यान दो, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों का जो आणविक त्रिज्या है, ध्यान समझना, यह परमाणविक त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, और उनका क्या, आयनिक त्रिज्या, दोनों क्या होता है, समान होता है, दोनों का मान क्या होता है, समान। इस कारण दोनों गुणधर्मों में समानता दिखाते हैं। अरे तुम लोग को बताया था ना, लीना की रब से फरियाद, ऐसा। और इधर क्या आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा। फिर इधर क्या आता है, बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, यहाँ तक क्लियर। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ गुणधर्मों समानता दिखाते हैं, दूसरे आवर्त का तत्व तीसरे आवर्त के अगले वर्ग के तत्व के साथ विकर्ण के साथ गुणधर्म में क्या दिखाता है, समानता, उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध। तो लिथियम किसके साथ दिखाता है, मैग्नीशियम। बेरिलियम किसके साथ दिखाता है, एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों का गुणधर्म क्यों समान है, तो रीजन क्या है, दोनों का परमाणविक त्रिज्या या आणविक त्रिज्या क्या होता है, समान। पहला कारण ये हो गया,
ठीक है। दूसरा कारण क्या लिखोगे, ध्यान समझना, दोनों का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बराबर। दोनों का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस कारण भी दोनों क्या दिखाते हैं, विकर्ण संबंध। क्लियर है। और क्या रीजन हो सकता है, तीसरा रीजन देखो, दोनों का ना ध्रुवण क्षमता भी बराबर होता है। दोनों का ध्रुवण क्षमता भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इन तीन कारण से बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या दिखाते हैं, आपका विकर्ण संबंध बराबर होता है। समझ आया कि नहीं। अब क्या क्या गुणधर्म में समानता दिखाते हैं वो देखते हैं। समानता दिखाता है बोल रहे हैं, किस कारण से दिखाते हैं उसको भी बता दिए। अब क्या क्या समानता दिखाता है, क्लियर है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, समानता, कौन कौन सा समानता है। ठीक है, कौन कौन सा समानता है, ध्यान समझ लो। बेरिलियम और क्या है, एल्यूमिनियम, दोनों क्या बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक, आयनिक यौगिक नहीं, क्या बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक। और सहसंयोजी यौगिक कैसा होता है, अध्रुवी। और किसमें खुलेगा, कार्बनिक विलायकों में। किसमें खुलेगा, कार्बनिक विलायकों में, पेट्रोल डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह में। समझ आ रहा है ना। तो किसमें खुलता है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलय। पहला समझ आया कि नहीं, कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाता है, विलय। क्लियर। दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ध्यान देना, ठीक है, दोनों के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। दोनों के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी मतलब अम्ल की तरह भी व्यवहार करेंगे और क्षार की तरह भी। दोनों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, अम्ल के साथ किसकी तरह व्यवहार करेंगे, क्षार की तरह। अम्ल के साथ क्षार की तरह व्यवहार, और क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार, और क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर है। जैसे देखो, बेरिलियम का ऑक्साइड होता है BeO, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3। क्या होता है, Al2O3। ठीक है ना, दोनों का ऑक्साइड ले लेता हूँ। BeO किसका ऑक्साइड है, आपका बेरिलियम का। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या है, Al2O3 है। कौन है, Al2O3। जैसे BeO है वो HCl के साथ क्रिया कर रहे हैं। HCl क्या है, आपका अम्ल। तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, बोल रहा हूँ मैं, क्षार की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह। और अभिक्रिया करके क्या बना देता है, BeCl2। क्या बना देता है, BeCl2, और निकाल देता है अलग H2O। यहाँ तक समझ आएगा नहीं। यदि ध्यान दो, अम्ल है तो उसके सामने BeO किसके तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह। अच्छा, वही BeO लिया फिर में, अब इसका अभिक्रिया एक बार किसके साथ कराऊंगा, क्षार के साथ। किसके साथ, क्षार के साथ, 2NaOH के साथ। जैसे ये अभिक्रिया कराऊंगा, देखो अब ये क्या है, क्षार है, ध्यान दो। तो ये क्या है आपका, क्षार। NaOH क्या है, क्षार। क्षार के साथ BeO अब किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। किसकी तरह, अम्ल की तरह। तो क्या यौगिक बनाएगा, Na2BeO2। Na2BeO2, सोडियम बेरिलियम ऑक्साइड। क्लियर है। और H2 गैस क्या हो जाता है, अलग। ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो, ये BeO किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मतलब कैसा नेचर है इसका, उभयधर्मी। कैसा नेचर है, उभयधर्मी। समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे ही Al2O3 को देखो क्या, ठीक है ना। देखो ना क्या बोल रहा हूँ, दोनों के ऑक्साइड, दोनों का ऑक्साइड मतलब बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का। बेरिलियम का ऑक्साइड BeO और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। तो ये जो BeO है, एक बार क्षार की तरह भी व्यवहार कर सकता है और एक बार अम्ल की तरह भी। क्लियर है। वैसे ही अब Al2O3 देखिए, किसका देखेंगे, Al2O3। Al2O3 का देखो तो Al2O3, मान लो एक बार HCl के साथ रिएक्शन करा दिया। किसके साथ, HCl के साथ। तो ये बनाएगा 2AlCl3, 2AlCl3 प्लस अलग कर देगा 3H2O, 3H2O। देखो ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अभी अम्ल के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अम्ल के साथ। तो किस क्या की तरह व्यवहार कर रहा होगा, क्षार की तरह। किसकी तरह, क्षार की तरह। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब यही Al2O3 का एक बार अभिक्रिया कराऊंगा NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, NaOH के साथ। 2NaOH ले लिया,
तो क्या बनाएगा Na2Al2O3, Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है Na2, ठीक है ना, NaAlO3 बनाएगा, सॉरी NaAlO3 2NaAlO3 का O3 3 दूनी 6 3 2 5 संतुलित करते रहेंगे बाद में। क्लियर है ना, बस दिमाग में छापना। यानी कि ध्यान दो, ये जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, अम्ल के साथ, तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह, और जब क्षार के साथ क्रिया करेगा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट एसिड भस को लिख सकते हो। क्लियर ना, दोनों का ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी, अम्ल के साथ क्षार की तरह और क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कितना हो गया आप लोगों का, कितना समानता हो गया, 2। कितना समानता पढ़ लिए, 2। तीसरा समानता देखें, अब तीसरा समानता देखते हैं, समानता नंबर 3, ठीक है। तीसरा समानता भाई कौन सा नंबर का, तीसरा। कार्बन के साथ जब गर्म करते हैं कार्बाइड बनाता है, क्या बनाता है, कार्बाइड। दोनों तत्व कार्बाइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे देखो बेरिलियम है और क्या है, एल्यूमिनियम है ना, तो बेरिलियम बनाता है Be2C, कार्बन के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, Be2C, जो कि क्या है, बेरिलियम कार्बाइड है, क्या है, बेरिलियम कार्बाइड। और वैसे ही ये बनाता है Al4C3, क्या बनाता है, Al4C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड, क्या है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। समझ आया कि नहीं? एक बनाता है Be2C और एक बनाता है Al4C3। क्लियर है? कैसे याद किए इसको, कैसे बनाए, देखो बेरिलियम में चार्ज कौन सा होता है, 2+ चार्ज, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4, तो इधर का 4 इधर आया और इधर आया 2, तो Be4, Be कितना 4 और C क्या आ गया 2। यहाँ तक क्लियर है? तो ये इसको भाग दोगे, सरल गुणांक करोगे तो 2 एक काम 2, 2 दूनी 4, Be2C, और एक का एक Be2C। और वैसे ही देखो एल्यूमिनियम में कौन सा चार्ज रखता है, 3+ चार्ज, कार्बन में कौन सा चार्ज रखता है, +4 चार्ज, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, क्या बन गया, Al4C3, ऐसे बनता है। क्लियर है ना, छपा दिमाग में, समझ आया कि नहीं? इसका चार्ज इधर, इसका चार्ज इधर। क्लियर है? कट सकता था क्या, नहीं, तो नहीं कटा है, कट जाता तो कटा दिए। क्लियर है कि नहीं? दोनों तत्व क्या बनाते हैं, कार्बाइड। दोनों का ऑक्साइड कैसे होता है, उभयधर्मी। और उसके साथ साथ पहले के समानता क्या बताया था, दोनों सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर है? कितना हो गया, 3। चौथा देखो, ठीक है, दोनों के हैलाइड का विलेयता समान होता है, दोनों के हैलाइड का, दोनों के हैलाइड का विलेयता क्या होता है, समान। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का हैलाइड क्या होगा, BeCl2, एल्यूमिनियम का हैलाइड क्या होगा, AlCl3। तो दोनों का जो घुलने का कैपेसिटी है वो दोनों का हैलाइड का समान क्या होता है, समान होता है, विलेयता क्या होता है, समान। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा याद रखना, ये दोनों नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके HNO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं बेरिलियम व एल्यूमिनियम। कौन कौन, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसके कारण इसके चारों ओर ऑक्साइड का परत बन जाता है। किसका परत बन जाता है, ऑक्साइड परत का निर्माण हो जाता है। ध्यान से समझो, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल पर जब बेरिलियम और एल्यूमिनियम का क्या कराते हैं, क्रिया, तो इसके चारों ओर भी ध्यान देना, बेरिलियम के चारों ओर भी क्या बनेगा, ऑक्साइड का परत, और एल्यूमिनियम के चारों ओर भी क्या बन जाता है, ऑक्साइड का परत। और जब कोई भी कंपाउंड के ऊपर ऑक्साइड का परत बन जाता है, उससे कोई दूसरा तत्व क्रिया नहीं कर पाता। क्लियर है, बताया था मैं। यहाँ तक क्लियर? कितना हो गया समानता, 5। कितना हो गया, 5। अच्छा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम आसानी से हाइड्राइड नहीं बनाता, बेरिलियम व एल्यूमिनियम आसानी से हाइड्राइड नहीं बनाते, आसानी से हाइड्राइड नहीं बनाते, ये भी याद रखना है, आसानी से हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, बेरिलियम क्या, BeCl2, और एल्यूमिनियम में क्या होता है, AlCl3। ठीक है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, लास्ट में कितना आता है, 2, तो 2 आता है, तो बेरिलियम 1 और ये 2, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। चलो बताओ इसका कितना कंप्लीट हुआ, 4 ही हुआ है, अष्टक पूरा हुआ है क्या, नहीं। इसको देखो तो एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, लास्ट में कितना आता है, 3, 3 में से 1 2 और ये 3, तो यहाँ पास देखो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन, 3 ही क्लोरीन आया। इसका संयोजकता कितना हुआ कंप्लीट, 6, अभी भी बाकी है 2, अष्टक पूरा होने के लिए बाकी है ना,
समझ आ रहा है कि नहीं? यानी इसका भी अष्टक पूरा नहीं हुआ, इसका भी अष्टक पूरा नहीं हुआ, मतलब ये लोन पेयर क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और जो लोन पेयर ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस अम्लक, लुईस क्षार, लुईस अम्लक, लुईस अम्ल। तो दोनों के हाइलाइट क्या बनाते हैं, लुईस अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लुईस अम्ल। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेरिलियम और एल्यूमिनियम का क्या पढ़ लिया, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, विकर्ण संबंध का इनका कारण क्या होता है, और विकर्ण संबंध कौन कौन से ये प्रदर्शित करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है ना, उसमें हम लोग ये जो क्षारीय मृदा धातु है उसके अलग अलग यौगिकों के, ध्यान समझना, उसके जो भी यौगिक हैं उनके बारे में क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।